एक बात बताइए, आपके हिसाब से करोड़पति कब बनना चाहिए? या तो कोई पैदा ही करोड़पति हो या फिर इतना कमाते हुए वो 60 साल क्रॉस कर जाए। और अगर कोई ऐसा इंसान जो 45 इयर्स की एज में हजारों करोड़ों रुपए कमा ले तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में नाम होना, ऐसे लोग सालों में एक बार मिलते हैं। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम 21st सेंचुरी का थॉमस एडिसन भी कह सकते हैं, उनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक गेम चेंजर, डिसरप्टर, इनोवेटर और एक बिजनेस मैग्नेट है, जिनकी लाइफ एक ट्रू इंस्पिरेशन है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आयुषी फ्रॉम लीगलीज। आज हम उनके 49th बर्थडे पे उनकी सक्सेस स्टोरीज को जानते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने 10 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ी, जिसमें हम सब सिर्फ राइम्स और पोएम्स पढ़ते थे, और सिर्फ 12 इयर्स की एज में कोडिंग करके एक वीडियो गेम बनाई जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसे एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इसके बाद तो इलॉन रुके ही नहीं, एक के बाद एक कंपनीज। उनकी कुछ फेमस कंपनीज जो आप सबने सुनी होंगी वो है Zip2 कॉर्पोरेशन, SpaceX, PayPal, टेस्ला मोटर्स, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, X.com, जिनमें से PayPal, टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी एंड हाइपरलूप की पूरी दुनिया बात करती है। इनकी सबसे पहली कंपनी जो थी Zip2 कॉर्पोरेशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ शुरू की थी। फादर से फंडिंग मिली, सक्सेसफुल हुई, लेकिन कंपनी को थोड़े टाइम बाद कॉम्पैक्ट को बेच दिया, जिससे इलॉन के 7% स्टेक से उन्हें $22 मिलियन मिले। इसके बाद वो चाहते तो आराम से चिल करके अपने घर पे बैठ सकते थे और ऐशो आराम से पैसे उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और चालू की X.com, जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो बाद में कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर नाम पड़ा पेपैल, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पेपैल की सीईओ की पोस्ट से उन्हें निकाल दिया गया ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बोर्ड मेंबर्स। लेकिन इस बार उनके शेयर्स की वैल्यू थी $165 मिलियन। अब आगे तो उनको बढ़ना था, दौड़ना था, भागना था, बस रुकना नहीं था। तो वो गए रशिया रॉकेट्स की खोज में, ताकि वो मार्स में जाके जीवन की शुरुआत कर सके। लेकिन वहां रॉकेट के प्राइस था $8 मिलियन, जो उन्हें बहुत महंगा लगा। तो फिर उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना वो खुद एक रॉकेट बना लें। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और इतना पढ़े कि वो अपनी कंपनी SpaceX बनाई। जैसे हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कमर्शियली वाइबल किया, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दी, जिससे अब गाड़ियां पहले के मुकाबले कम कॉस्ट में बनने लगी। वैसे ही इलॉन ने सोचा क्यों ना वो एयरस्पेस ट्रांसपोर्टेशन को भी वाइबल करें, और उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाऊं। अब इन्होंने फॉर्मली पढ़ाई तो की नहीं थी, लेकिन यहाँ दिखने वाला है उनका डिटर्मिनेशन। सिर्फ अपने दम पर पढ़ाई करके, इंटरनेट से, बुक से नॉलेज लेकर आप जो चाहे वो सीख सकते हैं। SpaceX पहली और अकेली प्राइवेट कंपनी थी जो एयरस्पेस ट्रैवल में काम करती थी, और इलॉन ने एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया था। लेकिन एक के बाद एक उनके अटेम्प्ट्स फेल होते गए, उनके लॉन्च फेल होते गए, क्योंकि उनका जो गोल था वो बहुत डिफिकल्ट था। गोल सिर्फ रॉकेट को लॉन्च करना नहीं था, बल्कि उसे वापस लाकर रीयूज भी करना था, और ये सब उन्हें मिनिमम कॉस्ट में अचीव करना था। लेकिन फर्स्ट टाइम रॉकेट उनमें से पहले ही बर्स्ट हो गया। सेकेंड और थर्ड टाइम में रॉकेट उड़ा, बट वो सिर्फ ऑर्बिट्स तक पहुंच पाया, उसके आगे नहीं जा पाया, या फिर ऑफ बीट हो गया, जिसके कारण इलॉन बैंकरप्ट हो गए एंड ही स्टार्टेड रनिंग इन लॉसेस। सबने कहा कि ये काम बंद कर दो, छोड़ दो, और अगर आप या मैं होते तो हम कब के क्विट कर चुके होते। लेकिन इलॉन बोले कि एक और ट्राई करूंगा। देखो उनका रिस्क एपेटाइट कितना ज्यादा है, उनका डिटर्मिनेशन कितना ज्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वो सिर्फ 4 मंथ्स में लॉन्च करेंगे, और इस इंडस्ट्री के लोगों को सालों लग जाते हैं एक के बाद एक लॉन्च करने में। बट ही डिड, एंड दिस टाइम ही सक्सीडेड। और सक्सेस के साथ उन्होंने नासा से 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, और नासा ने उन्हें फंडिंग दी और अपने लिए काम करने को बोला। सोचो, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने दम पर पढ़ाई करके एक रीयूजेबल रॉकेट तैयार किया, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। Elon Musk taught himself rocket science as he taught himself programming at the age of 12. ये फ्यूचरिस्टिक सोच, क्रेजी एटीट्यूड, हाई रिस्क एपेटाइट और अपने गोल को अचीव करने की ऑब्सेशन ही आदमी को सक्सेसफुल बनाती है। आज वो नासा के साथ काम करते हैं
और इसके साथ उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी एंट्री ली अपने एक नए आइडिया के साथ, जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वो वहाँ के सीईओ बन गए। इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू किया तो कॉस्ट डबल हो गई, जिससे उनकी कार नहीं बिक पाई, मतलब एक और फेलियर। बट उन्होंने कुछ और अटेम्प्ट्स करे और थर्ड अटेम्प्ट में एक कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक कार व्हीकल बनाई और उसके बाद उनकी जोरों से सेल हुई। और आज टेस्ला मोटर्स कार मार्केट में अपने आप में एक नाम है और पूरी मार्केट को रूल करता है। यहाँ भी वो रुके नहीं, उन्होंने सोलर सिटी बनाई और वो कुछ समय बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सोलर पावर बनी इन कैलिफोर्निया। आज इलॉन मस्क पूरी दुनिया में फेमस है, उनका काम, उनका डेडिकेशन, उनका पैशन को लेकर। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा होता है और उसके बाद कम बैक करना। इलॉन मस्क का नेक्स्ट आइडिया भी कुछ ऐसा है, फुल ऑफ चैलेंजेस, या शायद कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, लेकिन इलॉन तो इलॉन है। इनका आइडिया 2013 में पायोनियर किया गया और अभी ये आइडिया फॉर्मुलेटिव स्टेज पे है, जो कि है मेकिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉर पीपल फ्रॉम लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को इन 35 मिनट्स और लेस, जो कि एक कमर्शियल फ्लाइट से भी ज्यादा तेज है। या कुछ ऐसा ट्रेन सिस्टम होगा जो एक टनल के अंदर एक्सट्रीम लो एयर कंडीशन में रखा जाएगा, which would theoretically reduce the pressure, जिससे स्पीड 8000 पर किलोमीटर में होगी with low electric consumption। देखते हैं इलॉन ये कब, कहां और कैसे करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी वेरी हाई। और लास्ट में एक सिंपल लाइन में इलॉन की सक्सेस का राज बताती हूँ। नेवर गिव अप एटीट्यूड ऑफ इलॉन ब्रॉट हिम इमेजरेबल सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि सारी सक्सेसफुल स्टोरीज फेलियर से ही स्टार्ट होती हैं? एक इंसान है जिसे हम सब जानते हैं, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। His famous quote is, "I have not failed. In fact, I have found 10,000 other ways that won't work." Well, ये कोट बस सुनने में इजी लगता है, लेकिन आपको पता है हर सक्सेसफुल स्टोरी फेलियर से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि वो लोग फेलियर के बाद भी रुकते नहीं हैं, बल्कि और आगे बढ़ते हैं और उसे ट्राई करते हैं, चाहे हालात जो मर्जी हो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका काम, आपकी फैमिली, आपका रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो याद रखना आपको सिर्फ अपने आप को एक चीज बोलनी है, जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ। एंड टू सम अप, आई विल जस्ट से अ कोट बाय इलॉन मस्क, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हाँ, आपने इलॉन मस्क के नेवर गिव अप एटीट्यूड से क्या सीखा, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और न्यू वीडियोस के साथ आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद द सेम बिजनेस माइंडसेट एंड सॉल्विंग एटीट्यूड, सी यू अगेन।